नंद लाला भजु गिरिधर गोविंद गोपाला भजु गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजु गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। आज की चर्चा यहाँ से शुरू करते हैं कि कहावत है कि व्यक्ति अंतिम समय में जब उसका शरीर छूट रहा हो, संसार से जा रहा हो, तो वो झूठ नहीं बोलता, वो झूठ नहीं बोलता। इसका सबसे पक्का प्रमाण स्वयं भगवान श्री राम रावण को मृत्यु दंड देकर लक्ष्मण को भगवान स्वयं रावण के पास भेजते हैं कि जाओ और रावण के पास जाकर कुछ ज्ञान लो। तो क्या लक्ष्मण अज्ञानी थे? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर ऐसा क्यों किया? ये आप और हम लोगों के लिए है कि हम उन शब्दों को हृदय में उतारें। लोगों की शब्द जो है वो ज्ञान बहुत कम है, कहते हैं उसको मार दिया। आत्मा कभी मरती नहीं। रावण और आप और हम सब अजन्मा हैं। तो रावण का क्या मारा? अहंकार का वध किया, अहंकार का वध किया। अब आपसे निवेदन करता हूं, पूरी एकाग्रता से सुनेंगे और इसमें पकड़ने का प्रयत्न करेंगे कि रावण ने लक्ष्मण को क्या उपदेश दिया। स्वयं भगवान राम रावण के पास भेज रहे हैं। इसका मतलब रावण में कोई विशेषता भी होगी। जब लक्ष्मण जी पहले उनके शीश की तरफ जाके खड़े हुए तो रावण ने आदेश दिया कि लक्ष्मण ज्ञान लेने के लिए सर की तरफ नहीं
चरणों की तरफ आना चाहिए। तुरंत लक्ष्मण रावण के चरणों की तरफ जाकर के, तो रावण ने लक्ष्मण को जो उपदेश दिया वो आप हम लोगों को भी हमने जीवन में उतारना चाहिए। अब आप कहेंगे वो तो अंतिम समय दिया था, हमारा तो अंतिम समय नहीं है। माना कि हमें विश्वास है कि हम अगला क्षण जिएंगे, हमें ये भी गलत ज्ञान है। एक पल का भरोसा नहीं है अगला सांस आए कि ना आए, लेकिन हमें ये भ्रम है मन के अंदर, हमारी बुद्धि में। तो रावण ने क्या उपदेश दिया, ध्यान से सुनिएगा। देखो लक्ष्मण, मैं ब्राह्मण हूं, चारों वेदों का विद्वान हूं और भगवान के लोक का पार्षद रहा हूं। बताइएगा कौन? भगवान के लोक, वैकुंठ लोक का ये जय विजय, आपने नाम सुने होंगे, 2 पार्षद थे। आप हम लोगों को लगता है ना ये राष्ट्रपति हैं तो अगले जन्म में इनको तो न जाने क्या मिलेगा, ये प्रधानमंत्री हैं। अरे बाबा, तुम अरबों खरबोपति, उससे क्या फर्क पड़ता है? यहां से जाते समय कुछ हाथ नहीं जाने वाला। कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं, चारों वेदों का, तो ज्ञान बहुत है और जाति से भी ब्राह्मण है और भगवान के लोक का पार्षद भी हूं। मेरा उपदेश नोट करो कि भगवद विषय, अब ध्यान से सुनो जो बोलने जा रहा हूं, भगवद विषय का काम तुरंत करो, संसार के काम नंबर 2 कर दो। बस इतनी सी बात। पता नहीं अगला क्षण हमें मिले कि ना मिले, आपको और हमको नहीं पता अगला क्षण हमारे जीवन में आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए क्या कहा, सबसे पहले भगवत विषय का काम तुरंत करो और संसार के काम नंबर 2 कर दो। नहीं तो उधार करते करते अनंत जन्म बीतेंगे। कल कल मत करो, क्या पता काल कल आने दे कि ना आने दे। मैं तो केवल निवेदन कर सकता हूं आप लोगों से, सोचना समझना आप और हम लोगों का है। हम किस नशे में हैं, क्या ज्ञान है हमारे पास, बताइए। जब 24 घंटे यही ज्ञान नहीं कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, अगर इतना भी ज्ञान नहीं है तो कुछ भी ज्ञान नहीं। हर पल आखिरी पल है। संसार में व्यवहार करना है और 24 घंटे भगवान का ध्यान करना है, क्योंकि गोपियों की चर्चा चल रही है। और कल मैंने आपसे कहा कि आज से संवाद और थोड़ा कठिन हो जाएगा, समझना है हमें। देखो भक्त की क्या पहचान, भगवान एक भक्त के यहां पहुंचे, भगवान रूप बदलकर एक भक्त के यहां पहुंचे। और कैसा भक्त, जिसके घर में सब कुछ था। भगवान भी भक्त की न जाने कैसे कैसे परीक्षा लेते हैं। आप और हम लोगों की भी परीक्षा रोज होती रहती है और भगवान सब नोट करता रहता है। आपको ऐसा पता चलता है, अगर नोट करता तो रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट अभी नहीं आएगा, रिजल्ट तो यहां से जाने के बाद मालूम पड़ेगा कि हम कहां जा रहे हैं। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण एक भक्त के घर
स्वयं भेष बदल कर पहुंचे। भक्त से भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, जैसे हम लोगों से कोई भी पूछता आकर के, अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान है या कौन है? यही तो हमारा अज्ञान है। जो भी आ रहा है उसमें भगवान है। तो भगवान ने पूछा, ये घर किसका? ये घर किसका? आप अपने आप पर देख लीजिए रख के हाथ। हम क्या कहते हैं? ये मेरा, ये मेरे पिताजी का, ये मेरे बेटे का। हम सब यही बोलते हैं। ये भूल जाते हैं उस आने वाले में भगवान भी बैठा हुआ है। और भगवान प्रमाण लेता है इस बात का कि मैं जो तुम्हारे पाप नोट करता हूं विद प्रमाण, आप में भी बैठा हुआ है और उसमें भी बैठा हुआ है। ये घर किसका? उसने सिंपल सा कहा। भक्त बोला, ये मेरे प्रभु का। भगवान ने पूछा, ये गाड़ी किसकी? बोले, मेरे भगवान की। फिर भगवान ने हर एक वस्तु के बारे में एक एक करके पूछा। उत्तर मिलता रहा भगवान की, भगवान की, भगवान की। यहां तक घर के सभी सदस्यों के लिए, अब ध्यान से देखो, विचित्र बात बता रहा हूं, आप और हम लोग ये सरल ज्ञान भी इकट्ठा नहीं कर पाए। अब किसी से पूछो, तुम्हें गणेश जी की आरती आती है? हाँ, बिल्कुल आती है। हमें श्लोक भी रटे हुए हैं, न जाने क्या क्या रटा हुआ है। इतनी सी बात नहीं पता कि रोज बोलते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देवा। भक्त का एक ही उत्तर मिलता, हर वस्तु, घर के सभी सदस्यों के लिए भी पूछा, फिर भी भक्त का एक ही जवाब, ये मेरे भगवान के हैं। ये माता कौन? भगवान के रूप में आई हैं। ये पिता कौन? भगवान के रूप में आए हैं। फिर पूछा, ये शरीर, ये शरीर किसका? बोले, ये भी भगवान का। ये शरीर भी भगवान का, उन्हीं की कृपा से मिला है। भगवान घर में आगे बढ़ते गए। सब लोगों ने घर में एक मंदिर बना रखा होता है। पूजा के स्थान में जाकर फिर भगवान ने पूछा, अपनी तस्वीर की ओर इशारा करके, देखिए वो भगवान के भेष में नहीं आए, इशारा करके पूछा, ये किसकी है? भगवान श्री कृष्ण की फोटो रखी, तस्वीर रखी थी। बोले, ये किसकी? अब भक्त की भक्ति की पराकाष्ठा, भक्त की भक्ति की पराकाष्ठा। भक्त आंखों में आंसू ले आया। सिर्फ ये मेरे हैं, बाकी सब भगवान का है। केवल ये मेरे हैं, बाकी सब भगवान का है। मैं तो आप लोगों से रोज निवेदन करता हूं, आपके घर में जो भी हैं सब भगवान के हैं। किसी का गलती से भी अपमान मत कर देना। भगवान बैठा हुआ अंदर सोचता होगा कि देखो, ये मंदिर में जाकर संत महात्माओं का सत्संग सुनकर भी पाप ही कर रहे हैं। गाते तो हैं त्वमेव सर्वम और मानते अपना है। अब आप और हम लोग क्या सोचते हैं? अब हमें ये पता चल जाए ना, भगवान जी आ रहे हैं हमारा एग्जाम लेने, तो हम पास हो जाएंगे। यानी छल कपट तो है ना मन में। हम पहचानते हैं हमारा भाई आ रहा है, ये हमारा पड़ोसी आ रहा है, ये हमारा रिश्तेदार आ रहा है, उसमें भगवान बैठे हुए नजर नहीं आते। बताओ, इतना सा ज्ञान भी नहीं है हमारे पास में। और ये जीवन हम कल्याण करना चाहते हैं।
कल भी आपसे निवेदन किया गया था कि सीतारामाचार्य जी ने सटीक शब्दों में कहा, इस देह में हरि मिलत है। तो इतनी भी ज्ञान नहीं हमारे अंदर आ रहा कि मिलने को एक भगवान है, बाकी सब बिछोड़ने का संसार है। ऐसा क्या शरीर हो गया? ऐसे कौन से ही शरीर में लाल लगे हुए हैं? ऐसे कौन से हीरे जड़े हुए हैं? ये तत्व ज्ञान से भी बढ़कर प्रेम है। तत्व ज्ञान तो एबीसीडी है आध्यात्मिक मार्ग पे। ये ज्ञान की सब कुछ भगवान का है, भगवान मेरे हैं, ये है असली आत्मज्ञान। आप और हम लोग भूल जाते हैं। यही तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमारी हर घड़ी परीक्षा है। कल भी आपसे निवेदन किया गया था, और किसी शरीर में भगवान परीक्षा नहीं ले रहे, सब भोग योनियों में। बताइए, देवता भी भोग योनि में है, कर्म योनि एक है, मनुष्य शरीर है, और आप और हम लोग कर्म योनि में हैं। इसलिए सत्संग से प्रेम का बीजारोपण हो सकता है, मानो या ना मानो। अब बहुत से लोग कहते हैं अभी तो धन में मजा आ रहा है, अब अगले जन्म में देख लेंगे भगवान का। अरे मजा ये है कितने दिन का? 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है। कम से कम सपना ही देख लो कि कल मेरा क्या हर्ष होने वाला है। कल अगर मैं नर्क योनियों में गया, पशु पक्षी की योनियों में गया, तो मेरी क्या दुर्दशा होगी। अभी हम जागे नहीं हैं। इसलिए संत महात्मा बार बार कहते हैं कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। मैं तो सेवक बन के आपसे प्रार्थना करता हूं, अपने को आपके भी चरणों का दास मान के प्रार्थना करता हूं, जगाने का प्रयत्न करता हूं। जाग जाओ, कुछ नहीं रहने वाला यहाँ का, सब झूठा है संसार। ये स्वप्न सा संसार है। स्वप्न से संसार में क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो? अगर मोह करना है, आत्मज्ञान के बाद परमात्मा से मोह कीजिए, या परमात्मा मान के मोह कीजिए। मैं चैलेंज से कहता हूं, आप अपनी माता से मोह करो, पिता से मोह करो, पति पत्नी से मोह करो, बच्चों से मोह करो, उनमें भगवान देख के करो। बस ये शर्त है भगवान की, ये भी शरणागति है। त्वमेव सर्वम मम देव देवा, हे गोविंद सब में तुम ही हो, सिया राम में सब जग जानी। बताओ, उद्धव ने एक बार नहीं पूछा किसी गोपी से, तेरी सास कैसी है, तेरी दौरानी कैसी है, तेरी जेठानी कैसी है, तेरी नंद कैसी है, तेरा मकान कैसा है, तुम्हारा क्या काम है। उनको कोई काम ही नहीं है इसके अलावा। तो कल आपके साथ चर्चा चल रही थी कि अब उद्धव जी बात आगे बढ़ाने लगे, मौका ढूंढ रहे हैं कि मुझे कुछ ज्ञान देने का मौका मिले, और भगवान श्री कृष्ण की पक्ष रख रहे हैं। कैसा मत कहो कि जो तुम बार बार बोलती हो कि मथुरा जाकर के वो महलों में रहने लगा, वहां की पढ़ी लिखी विद्वान स्त्रियों के साथ में उसका संबंध हो गया। कहते ना, उसका भी एक एक पल तुम्हारे लिए ही गुजरता है।
तो गोपियां कहती हैं, जब उद्धव बोले, गोपियां बोली, ओहो हम समझ गई, तुम क्यों बार बार बीच में बोलते हो, यही कि श्याम सुंदर, जो तुम बोलते हो ना, तुम श्याम सुंदर से रूठी हुई हो, जिसके ऊपर तीनों लोगों की स्त्रियां लट्टू हैं। बताइए, तीनों लोगों में कौन ऐसा है जो भगवान के स्वरूप को देखे और उन पे लट्टू ना हो जाए। हमने अपने घर में ठाकुर जी विराजमान किए, हम तो आज तक लट्टू नहीं हुए। देखो कमाल की बात, अंदर बैठा हुआ उस पर तो लट्टू होंगे क्या, वो तो दिख नहीं रहा। जो सामने मंदिर में विराजमान है उस पर भी हम लट्टू नहीं होते। उससे तुम्हारा रूठना उचित नहीं है, यही ना कह रहे हो तुम हमारे को। लेकिन तीन लोग की स्त्रियां उन पर क्यों मोहित हो जाती हैं जानते हो। देखो गोपियां बता रही हैं, उसने अपनी मुस्कान, अपनी बाहों के संचालन में कपट से रुचिरता भर रखी है। अब बताओ, ये भगवान को कपटी कहने की किसकी हिम्मत है। आप और हम लोग तो बोल नहीं सकते। हम देखो, मां अपने बेटे को राक्षस बोल सकती है, मां अपने बेटे को बोल सकती है कि उसका संबंध है, लेकिन हमारा गोपियों का भगवान से संबंध है, वो कपटी कह सकती हैं, आप और हम नहीं कह सकते। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कह सकते, हम तो हरे राम कर सकते हैं। कहोगे कैसे, जब तक परमात्मा के साथ संबंध का ज्ञान ही नहीं है, कोई रिश्ता कायम किया ही नहीं है, तो किस मुंह से बोलोगे। बोलोगे तो झूठ बोलोगे, वो भी भगवान पाप नोट करेगा। अगर कोई दिखावे में बोलने भी लगे तो नोट कर लेना, भगवान अंदर से नोट करेगा पाप कर रही है, ये पाप बोल रहा है। तो गोपियां कहती हैं, उसने अपनी मुस्कान, अपनी बाहों के संचालन में कपट भर रखा है। असल में ना उसकी मुस्कान में मजा, ना उसकी बाहों के संचालन में मजा। हम पहले छली गई हैं, इसलिए जानती हैं कि तीनों लोगों की स्त्रियां छली नहीं गई हैं, इसलिए नहीं जानती। या तो देखो कमाल है, या तो जानत है प्रभु सबके मन की। अब आप बार बार सोचोगे, ये बात रोज कहते हैं, जानत है प्रभु सबके मन की। अब मैं तो बार बार कहता हूं, भगवान आपके मन की, आपके चित्त की, आपके भाव की जानता है। चींटी के पग में घुंघरू की आवाज सुनता है, नोट करता है। हम नहीं जानते भगवान की, क्यों। भगवान ने हमसे अपना संबंध, उन्हें तो पता ही है, वो जानी जान है। ये अज्ञान तो हमारे ऊपर है ना। हम माँ की संतान है, पिता की संतान है, हम शरीर को अहमियत देते हैं, पंचमहाभूत को अहमियत देते हैं, माया को अहमियत देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो मुखार बिंद है उसमें कोई कपट नहीं, वो मुस्कुराते हैं भक्त भाव से, और भों का संचालन भी करते हैं सहज भाव से। जब बांसुरी बजाते हैं तो उनकी भौहें भी कभी उठती हैं, कभी गिरती हैं। कभी ऐसे भी इशारा कर देते हैं। बताओ, अब ये इशारा किसको कर देते हैं। आप बताइए, आपको और हमको कभी भगवान ने इशारे से बुलाया। आप कहेंगे नहीं, हमें तो नहीं बुलाया। और गोपियों को कहते हैं, कदम तरे आ जाइयो। अब बताइए, ये इशारे में, आंखों आंखों में इशारे कर रहे हैं भगवान, और वो गोपियां समझती हैं। कभी प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि कुछ याचना कर रहे हैं। कभी भगवान हुक्म देते हैं, कभी याचना करते हैं, कभी श्रृंगार रस बरसा देते हैं, कभी कभी भगवान श्रृंगार रस बरसा देते हैं। छोटी सी लीला सुन लीजिए। भगवान, एक गोपी रोज
कहती आती थी, मुझे कभी नहीं मिलता, सारी गोपियां चर्चा करती हैं, मेरे पास भी तो कभी आकर के जताए कि मैं तेरा हूं। बस सोच ही रही थी, तुरंत भगवान यमुना पे प्रकट हो गए, उसकी मटकी भर के बोले, हरी चल जल्दी। कि क्या हुआ? उसके गले में बाहें डाल के भगवान बोले, तू मेरे साथ जल्दी अपने घर चल, तेरा रिश्ता आया हुआ है। अब गोपी सड़ रही है कि मेरा रिश्ता किसी और से होने जा रहा है। भगवान गले में हाथ डाल के कह रहे हैं, नहीं नहीं, तेरा मेरा रिश्ता होने जा रहा है, अब सारी गोपियां चलेंगी। देख, मेरे नंद बाबा, मेरी यशोदा मैया तेरे घर बैठे हुए हैं और उन्होंने मुझे भेजा है तेरे को लेने के लिए। अब आप सोचिएगा उस गोपी का कैसा चेहरा होगा। उसकी मटकी भी उठा ली कि तू जल्दी चल। भगवान कैसी कैसी कोत की लीलाएं करते हैं, आप और हम लोग सोच नहीं सकते कि किसके साथ करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। जिसके मन में भगवान के प्रति प्रेम का भाव होगा, उसी के लिए। अब आपके हमारे मन में तो अभी ये भाव है नहीं। जब हो जाएगा तो भगवान आपके साथ भी ऐसी रोज लीलाएं करेंगे। 1 मिनट भगवान का